स्पेन फुटबॉल की दुनिया का नया सुल्तान बन गया। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से शिकस्त देकर 16 साल बाद ट्रॉफी अपने नाम की। मैच का वाहिद गोल फेरन टोरस ने 106वें मिनट में स्कोर किया। फीफा वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में स्पेन ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद अर्जेंटीना को 1-0 से शिकस्त देकर आलमी चैंपियन बनने का एहसास हासिल कर लिया। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शायकीन फुटबॉल ने बड़ी स्क्रीन पर फाइनल मैच देखा और हर लम्हे का भरपूर लुत्फ उठाया। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के हाई वोल्टेज फाइनल के बाद दुनिया भर में जश्न का समा, लाखों फुटबॉल शायकीन सड़कों पर निकल आए। वर्ल्ड कप के सनसनीखेज इख्तिताम पर फातेह टीम के मदाहों ने मुख्तलिफ शहरों में आतिशबाजी की, कौमी परचम लहराए और फतह का जश्न मनाया। मुझे लगता है कि वो तो पूरा का पूरा कश्मीर को दहशतगर्द करार देना चाहते हैं। आप मेरा हुकूमत देखना चाहते हैं या उन लोगों का हुकूमत देखना चाहते हैं जो मीरपुर को, जो रावलाकोट को कश्मीर का हिस्सा ही नहीं मानते। ये जो आपका ऑनरेबल मेंबर सियालकोट ने बयान दिया है कश्मीरियों के खिलाफ, आज तक ये जवाब नहीं आया वजीर आजम पाकिस्तान से। लगता है ये पूरे आजाद कश्मीर को दहशतगर्द करार देना चाहते हैं। कश्मीरी पीपल्स पार्टी की हुकूमत देखना चाहते हैं या उनकी जो रावलाकोट वालों को कश्मीरी ही नहीं तस्लीम करते। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कोटी में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बयान पर आज तक वजीर आजम का जवाब नहीं आया। किसी भी कौम या मजहब के तमाम अफराद को दहशतगर्द करार देना दुरुस्त नहीं, ये नाइंसाफी है। कश्मीरी अवाम की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। नफरत और तासुब के बजाय इंसाफ और अमन की बात होनी चाहिए। हर किसी पर दहशतगर्द के पर्चे दर्ज कराते हैं, इलेक्शन होने दें, इसके बाद एफआईआर काटने वालों को देख लेंगे। हमने तजवीज दी है कि कश्मीर के मामले पर ट्रूथ कमीशन बनाया जाए। कलदम कमेटी से अपील है कि अपना एहतजाज मौखर करे। हुकूमत से भी अपील है कि मजीद कार्रवाई से इज्तनाब किया जाए। सियासी मुतालबात की आड़ में इंसानी जिंदगियों से खेलने के रिवाज का खात्मा नागुज़िर है। कुछ लोगों ने जराइम किए, लेकिन सजा पूरे कश्मीर को नहीं दी जा सकती। पीपल्स पार्टी और नून लीग फिर आमने सामने। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का बिलावल भुट्टो की तकरीर पर एहतजाज, का उनकी तकरीर हालात खराब कर सकती है। ख्वाजा आसिफ के बारे में बिलावल का ये रवैया अच्छा नहीं था। उनको वोट के लिए नफरत की नहीं बल्कि कौमी लीडर बनकर बात करनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून में किसी को लात मार कर निकालने की रिवायत न थी और न है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी को आजाद कश्मीर के वज़ीर आज़म फैसल मुमताज राठौर ने कलअदम करार दिया। वफाकी हुकूमत ने इस फैसले की हिमायत की। बिलावल भुट्टो सरदारी इशारों और बातों बातों में इस फैसले की मुखालफत कर रहे हैं। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का राना सनाउल्लाह को करारा जवाब, कहा बिलावल कश्मीर में लीगी वज़रा की भड़काई आग ठंडी कर रहे हैं। विफाकी वज़रा के गैर जिम्मेदाराना बयान के बायस कश्मीर में मनफी फिजा पैदा हुई। गैर संजीदा सियासत करते हुए कश्मीरी अवाम की तौहीन की गई। गरूर और तकब्बुर का ये आलम है कि नून लीग के विफाकी वज़रा अपने बयान पर मासरत करने से भी गुरेज कर रहे हैं। पीटीआई वाले अपनी सियासत की खातिर पाकिस्तान को बदनाम करना चाहते हैं। विफाकी वज़ीर तावड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर ने अपनी सरजमीन के लिए बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं और इनकी नशिस्तें खत्म करने का दम किसी में नहीं। बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी के बयान पर अवाम में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। ऐसे बयान को भारतीय मीडिया में पसीराई मिलती है। तहरीक इंसाफ इस किस्म के बयान के जरिए अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रही है। इनकी सियासत खत्म हो चुकी। मार का हक में पाकिस्तान की कामयाबी को पूरी दुनिया ने तस्लीम किया। बाद नासिर अपनी सियासी मफादात की खातिर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। रियासत का एहतराम हर सियासी जमात पर लाजिम है, क्योंकि पाकिस्तान कायम है तो सियासत भी कायम है। मशरिक वस्ता कशीदगी अरूज पर अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले जारी। अमेरिकी फौज के ईरान पर हमले से गाजियाबाद शहर को निशाना बनाया। बंदर अब्बास और जजीरा कोसर में भी धमाके। अमेरिका का ईरान के जोहरी प्लांट पर भी हमला। ईरान के जवाबी वार। कुवैत में अमेरिका के 2 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। कैंप अल अदरीरी और अली अल सालम एयरबेस पर पैट्रियाट दिफाई निजाम के रडार को निशाना बनाया गया। उर्दन पर ईरान के हमलों में 29 अमेरिकी फौजी जख्मी। मुतअद्दिद हेलीकॉप्टर शदीद मुतासर हुए। फौजी तनसीबात को भी भारी नुकसान पहुंचा। कुवैती हुकाम के मुताबिक ईरान ने कुवैत में बिजली और पानी साफ करने के प्लांट पर 2 रोज में दूसरी बार हमला किया, जिसके नतीजे में प्लांट की मुतअद्दिद तनसीबात में आग भड़क उठी। आग से बिजली पैदा करने वाले मुतअद्दिद यूनिट से मुतासिर हुए। ईरान का इराकी शहर अरबिल पर ड्रोन हमला। 8 एहलकार जख्मी। कुर्द अपोजिशन जमात कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया।
अमेरिका का ईरान के साथ आपदा हुर्मुज़ का मामला मुज़ाकरात के जरिए हल करने का इंदिया। अमेरिकी वज़ीर तवानाई क्रिस राइट का कहना है ईरान ने ताउन न किया तो भी आपदा हुर्मुज़ में जहाज़रानी जारी रहेगी। अमेरिका बहरी आमदरफ्त के तसलसल को हर सूरत यकीनी बनाएगा। ईरानी ताउन के बगैर भी शिपिंग रूट्स महफूज रहेंगे। अमेरिका आपदा हुर्मुज़ से तेल और गैस की बिला रुकावट तरसील यकीनी बनाने के लिए काम कर रहा है। सदर ट्रंप मामले का मुआहदे के जरिए हल चाहते हैं, लेकिन इसके लिए तेहरान की आमादगी जरूरी है। अमेरिका ईरान तनाज़े को मुआहदे के जरिए हल करना चाहते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप हमेशा सिफारती हल के ख्वाह रहे हैं। अमेरिका ने जंग शुरू करके और ईरानी ताकत का गलत अंदाजा लगाकर गलती की। दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने या ना करने पर तवील मुशावरत की गई। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है ईरान कभी अमेरिकी धमकियों से नहीं डरा। हम वेनेज़ुएला नहीं हैं। इसराइल का ख्याल था वो मुख्तसर हमले करके सब तबाह कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसराइल के हमले ईरान के अंदर से मालूमात अफशा होने के बायस मुमकिन हुए और मुमकिन है कि इन हमलों के पीछे एक ऐसा सिक्योरिटी खला हो जो अब भी मौजूद है। सोहनी एजेंटों को मालूम था आयतुल्लाह ख़ामनेई हर सुबह अपने दफ्तर में होते हैं। रहबर आला पर हमले सूरत में आपदा हुर्मुज़ बंद करने का प्लान पहले ही तैयार था। अमेरिका के साथ इब्तदाई जंग बंदी की मंजूरी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने दी। सिफारतकारी आजमाने के लिए हम मुज़ाकरात में शामिल हुए। दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने या ना करने पर तवील मुशावरत की गई है। कौमी इदारों के खिलाफ बयानिया बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी को पहला कानूनी नोटिस भेज दिया गया। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने नौरीन नियाजी को आज तलब कर दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। खातून हो या कोई और, कानून सबके लिए बराबर है। तलाल चौधरी ने कहा कि बानी पीटीआई के बयान का हदफ रियासती इदारे खुसूसन फौज रही है। पाकिस्तान की इदारे और सियासी क़यादत बैरूनी चैलेंजेस का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। दुश्मन ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। तारिक फजल चौधरी ने कहा पाकिस्तान की सलाहियत पर तनकीद बयानात कौमी वक़ार और मफादात के मुनाफी है। नौरीन नियाज़ी के बयान की सदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान ने मार के हक में तारीखी कामयाबी हासिल की, जिसे आलमी मीडिया और दिफाई माहिरीन ने भी तस्लीम किया। इलेक्शन वक्त पर होंगे। तारीख बढ़ानी होती तो एक माह पहले बढ़ा देते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। पूरे आज़ाद कश्मीर में रिटर्निंग ऑफिसरान इनके पास पोलिंग मटीरियल पहुंच चुका। मुलाजमीन की पोलिंग रावला कोट और पलंदरी के अलावा सब जगह होगी। सिक्योरिटी के लिए पाक फौज, रेंजर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस मौजूद होंगी। तमाम स्टेक होल्डर से बात करके प्लान तरतीब दिया है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात नून लीग की सियासी सरगर्मियां अरूज पर। 21 जुलाई को मुजफ्फराबाद में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जलसे की तैयारियां तेज। सेनेटर राना सनाउल्लाह और वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकान मुजफ्फराबाद पहुंच गए। लीगी अहदेदारों से मुलाकातें, इंतखाबी मुहिम और जलसे से मुशावरत के मुतालिक मुशावरत की। आज़ाद कश्मीर की अवाम तरक्की के तसलसल के लिए नून लीग के उम्मीदवारों को कामयाब बनाए। पंजाब की सीनियर रहनुमा मरियम औरंगजेब का रावलपिंडी में जलसे से खिताब, का पंजाब में तरक्याती मंसूबे अवाम से किए गए वादों की तकमील का सबूत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बेघर खानदानों को घर फराहम किए, नौजवानों को लैपटॉप दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी आज आला सतह के वफ्द के हमरा पाकिस्तान आएंगे। आला सियासी और सिक्योरिटी क़यादत से अहम मुलाकातें मुतवक्के। ईरानी वज़ीर दाखिला पाकिस्तानी हम मनसब समेत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर शख्सियात से अहम मुलाकातें करेंगे। मुलाकात का महवर ईरान अमेरिका बढ़ती कसीदगी होगा। कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा आज सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगी। नायब वज़ीर आज़म समेत पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें होंगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक ओहदा संभालने के बाद कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा का ये पाकिस्तान का पहला दौरा होगा। पाकिस्तान कनाडा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर बातचीत की जाएगी। बाहमी दिलचस्पी के इलाक़ाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा।
बिजली की खरीद फरोख्त में 12 अरब की मुबैना करप्शन, फेस्को के 2 साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव गिरफ्तार। फेस्को के 4 साबिक सीईओज और सनती ग्रुप के 5 डायरेक्टर्स पर मुकदमा दर्ज। FIA के मुताबिक 2007 से 2015 के दौरान मुलजिमान ने फेस्को हुक्काम की मुबैना मिलीभगत से गैर कानूनी बिजली खरीद फरोख्त के जरिए कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। लाइसेंस के बगैर बिजली फरोख्त की गई और मुआहदा खत्म होने के बाद भी सप्लाई जारी रही।